हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोइन। वेलकम टू मोइन कंप्यूटर क्लासेस चंदेरी। तो आप पढ़ेंगे आज के जो सीपीसीटी के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं 17, 18, 19 नवंबर 2023 का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो डेली आपको वीडियो शाम 5 बजे के पे मिल रही है होगी। आप शायद देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ऑगस्टा एडा लेवलेस, ऑप्शन सी ब्लैज पास्कल, ऑप्शन डी हार्मन हॉलेट। आपका आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी। जो फर्स्ट पहली प्रोग्रामर मानी जाती हैं वो लेडी एडा ऑगस्टा मानी जाती हैं। इनको नाम कहीं कहीं ऐसा आता है कि ऑगस्टा एडा, या कहीं कहीं आता है एडा लेवलेस, या फिर कहीं लेवलेस भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चार्ल्स बेबेज फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्लैज पास्कल ने एक कंप्यूटर बनाया था। हल्मर हॉलेरथ वो हैं जिसने अमेरिका की जनगणना करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएनईसी यूनिक इज मतलब आपसे पूछना चाह रहा है यूनिक की फुल फॉर्म। ठीक है, तो यूनिक की फुल फॉर्म होती है आपकी कौन सी होती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या फिर डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन इज पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा था, कौन सा था। ऑप्शन इज ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी वीएसएल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया और ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका कि जो चिप बनी होती है वो किससे बनी होती है। कॉपर से, स्टील से, सिलिकॉन से, या फिर प्लास्टिक से। ये आपके ऑप्शन है। आंसर क्या होना चाहिए। आंसर है आपका आंसर सी मतलब सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट है। ऑप्शन इज मीटर, किलोमीटर, मीटर किलोबाइट, सेल्सियस, या फिर किलोग्राम। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी किलोबाइट्स। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये कंप्यूटर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। ऑप्शन इज डाटा को, संख्याओं को, चिन्हों को, या फिर प्रोसेस्ड डाटा को। जो आपने भेज दिया उस डाटा को किस डाटा को कहा जाता है। तो आंसर इज ए। तो सूचना अलग होती है, डाटा अलग होता है, पर डाटा के रूल में उसको काउंट किया जाता है। सूचना उसे कहते हैं जब एक आपने इन्फॉर्मेशन दी की जानकारी दी, वो अस्त व्यस्त है, वो सूचना है, और उसी जानकारी को आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया, वो डाटा यहाँ पर बोला जाने लगता है। ठीक, इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर के किस भाग में डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। ऑप्शन इज इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट यूनिट। तो आपको बताना है किस में कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग मतलब डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। आंसर इज ऑप्शन बी सीपीयू के अंदर क्या की जाती है, डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन इज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग। तो आंसर इज सी अंडरस्टैंडिंग। तो आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी देता है, पर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझता नहीं है ये बातों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूज़र, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए बिट, इसने पूछा है सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है और सबसे बड़ी इकाई अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट, हेक्टाबाइट बहुत सारी होती है। ठीक, तो इस प्रकार से, इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आज के। तो अब आज के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आए एक बार से और देखिए, और जो नहीं आया तो वो फिर कमेंट करना है। तो इसी तरह से अपनी सीरीज चलेगी और सबको आपको पढ़ना है, देखना ज़रूर है। आपका दोस्त कर रहा हो, कोई आपका रिश्तेदार कर रहा हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। CPCT का आप पेपर निकाल लोगे, 7 साल की वैल्यू है, अब वैलिड हो गया है, बढ़ गई है उसकी वैधता, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब पेपर आ रहा है बहुत टफ, तो जितना भी हो MCQ की फॉर्म में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। थ्योरी तो आपने एक बार पढ़ ली होगी, पर अब आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।